ओके भाई आ जाओ। देखो जब भी पूरे चैप्टर की अगर बात करें, इशू ऑफ शेयर्स सेकंड बुक का पहला चैप्टर, एडमिशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर 12th क्लास। रीजन, सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज इस पूरी बुक के अंदर यही चैप्टर रखता है। ठीक है, पूरी बुक की अगर बात करूं यार, पूरी बुक तुम्हारे पास कितने मार्क्स की है? ये 24 मार्क्स के आसपास की पूरी बुक है। सॉरी, पूरी बुक 24 मार्क्स की है वाली, सेकंड वाली। इस सेकंड बुक में से अगर 24 मार्क्स की टोटल बुक है, जिसमें दो ही चैप्टर तुम्हारे पास अवेलेबल है, पहला इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें ये वाला चैप्टर है, ये 10 नंबर का है। बाकी जो एरिया बचा हुआ सारा का सारा, वो कितने मार्क्स का बचा हुआ है? अराउंड 14 मार्क्स का जो है अकेला ही चैप्टर है। तो किसी को अगर पास होना है, ये अकेली बुक पढ़ लो, हो गए पास। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, 14 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया, 10 नंबर का चैप्टर हो, ये चैप्टर लड्डू है, ये वाला इशू ऑफ डिवेंचर। लिटरली बहुत आसान चैप्टर है आपका। इस बुक में इस चैप्टर के अंदर मुझे लगेगा अराउंड 1 से 1.5 महीना। ठीक है, 1 महीना तो कम से कम पकड़ के चलो, थोड़ा डीप डाउन डाइव करेंगे तो 1.5 महीना खींच लेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, ये सेकंड वाला है, इस चैप्टर के अंदर ये आधा महीना भी नहीं लगता। मतलब पहली क्लास में लगा लो, पहली क्लास में पहले 30 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ज्यादा नहीं है, 45 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, अब बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी है और आपका थ्योरेटिकल भी है। ठीक है, शामिल बोर्ड पे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन भी मिलेगा आपको, और आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? थ्योरेटिकल एरिया भी मिलेगा। प्रैक्टिकल एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एरिया प्रैक्टिकल साथ साथ जब टॉपिक बनेगा कंटेंट कवर कराता रहूंगा। ये वाला एरिया थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ये वाली इंपॉर्टेंट है। प्लस चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स में दिखा देता हूं आपको सारे, उसमें उसके अंदर थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके अंदर कि पूरा का पूरा जो एरिया है, इस पूरे चैप्टर का ब्रीफ है। एक तरीके से देखा जाए क्या पढ़ोगे आप पूरे चैप्टर के अंदर। पहली चीज जो आप पढ़ने वाले वो क्या है? बेसिक एंट्रीज। अब बेसिक एंट्रीज, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप लोगों ने जब पढ़ी होंगी एग्जाम के अंदर, स्कूल के अंदर, आप लोगों को टीचर ने ना 6 या 7 एंट्रीज दे दी होंगी, बेटा 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल, याद कर लो, है ना। और आप लोगों ने याद कैसे करा होगा वो बता देता हूं। पहली एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद सारी एंट्री उल्टी कर दिया आपने। ऐसे याद करी है? सब ऐसे याद कर, मैंने भी ऐसे याद करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कुछ नए नहीं हो या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने गलत करा हो, सब ऐसे ही करते हैं, मेजोरिटी बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। वाई पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होती है, और उसके अंदर उसका लॉजिक क्या है, बैक स्टोरी क्या है, वो समझेंगे। अब जब आप बेसिक एंट्री सीखोगे ना, बेसिक एंट्री में 2 सेक्शन अवेलेबल है, एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? देखो, पार का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई शेयर बेचते हो, शेयर बेचने का मतलब क्या होता है, पहले तो शेयर समझो, शेयर क्या होता है एग्जैक्टली तुम्हारे पास। ठीक है, देखो शेयर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी कंपनी का ना पार्ट, किसी भी कंपनी का हिस्सा। ठीक है, आपको पूरी कंपनी परचेस करनी है, क्या पूरी कंपनी परचेस कर सकते हैं हम लोग? यार करोड़ों ही कंपनी है, लेकिन मैं अगर चाहूं उस कंपनी का एक हिस्सा परचेस करके रख सकता हूं अपने पास, जैसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, हिस्सा, हिंदी सही है ना मेरी? यही ऐसे लिखते हैं, जहां तक मुझे आता है ऐसे लिखते हैं इसका। चलो जी बढ़िया, 1 नंबर मेरा पक्का हो गया हिंदी में। चलो जी ठीक है, अब शेयर का मतलब क्या हो गया? हिस्सा। अब उस हिस्से की ना एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इस शेयर का मॉनेटरी टर्म, पैसे के टर्म में क्या बोलते हैं उसको हम? फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे तुम्हारा खोपड़े की वैल्यू है ना एक, वैसे ही उस शेयर की वैल्यू होती है कि भैया कितने रुपए हैं भैया। फेस प्राइस क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है उस एक शेयर की वैल्यू कितनी है, लेट सपोज 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपीज में एक हिस्सा आपको मिल जाएगा, और अगर ये हिस्सा कंपनी आपको 10 रुपए का ही बेच रही है, कंपनी कहते हैं देखो 10 रुपए की हमारी वैल्यू है एक हिस्से की, आप इसे 10 रुपए में ही सेल कर लो। इस वाले सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं एट पार। जितने का है उतने में ही ले लो, एट पार। अब कंपनी क्या बोलती है, भैया नहीं, हमारी कंपनी की ना गुडविल बहुत बढ़िया है, तो एक्चुअली हमारा हिस्सा जो है ना, है वो 10 रुपए का ही। ठीक है,
एक्चुअली में 10 रुपए का ही है, लेकिन हम आपको महंगा बेचेंगे, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। कंपनी गुडविल अच्छी है तो कोई दिक्कत है, कंपनी बोलती है भाई हम अपना शेयर 12 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो जो 12 रुपए में सेल कर रहे हो ना, जो बीच का डिफरेंस है ये क्या है, ये 2 रुपए, ये है आपका प्रीमियम, ठीक है, उस अच्छी चीज का प्राइस। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा सामान बिकता है, अच्छा शेयर भी है, बेकार शेयर भी है। ठीक है, मार्केट में लिटरली आज के रियलिटी बताऊं, मार्केट में एक ऐसा शेयर भी है जिसका फेस वैल्यू केवल 2 रुपए का है, लेकिन मार्केट प्राइस की बात करूं तो 2000 रुपए का है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है उस शेयर की, फेस वैल्यू केवल 2 रुपए की है, लेकिन मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए, करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए कि आज के टाइम पे वो कितने का बिक रहा है, तो वो बिक रहा होगा लेट सपोज 200 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 200 रुपए में 2 रुपए फेस वैल्यू है प्लस 198 का क्या है, प्रीमियम। क्यों, बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है यार वो। रिलायंस का एक शेयर आई थिंक आज के टाइम 2500 रुपए का, 2500 के आसपास का है, 2500 का एक शेयर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका कंपनी के अगर आप डाटा चेक करोगे ना, उस एक शेयर में फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो बाकी जो बचा हुआ 2490 रुपए वो क्या है, वो सारा प्रीमियम का पार्ट है। ठीक है, अब कंपनी जब शेयर्स को इश्यू करती है तो उसके पास दो सिनेरियो देखने को मिलता है, या तो वो अपना शेयर किसे बेचेगी, पार पे बेचेगी। अब पार पे कौन बेचता है, जो कंपनी नई नई अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो वो पार पे बेचते हैं, भैया ले जाओ बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ओला का शेयर है, ओला का शेयर जितने का है भाई मिल जाता है, थोड़ा बहुत उसमें प्रीमियम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है। नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम वाला सेक्शन भी है, तो प्रीमियम वाले सेक्शन की एंट्री, बेसिक वाली एंट्री कैसे बनती है वो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक चैप्टर, तुम्हारे पास टॉपिक आएगा विच इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचने को तैयार है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं तुम जबरदस्ती खरीद लोगे, अभी तुम बेचने तो जाओ। ठीक है, बेचने जब जाऊंगा तब उसके बाद क्या होता है, डिमांड आती है, तो जो डिमांड आ रही है वो जरूरत से ज्यादा आ जाती है। अब जरूरत से ज्यादा डिमांड कब आएगी, जब कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही होगी, है ना। अब किसी भी दुकान पे आप चले जाओ आसपास, मुझे बताओ कोई समोसे वगैरह लेके आने बढ़िया वाले, तो कहां से लेके आओगे आप, राणा स्वीट्स फेमस दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे वहां से लेके आने, लेट्स सपोज दिन के केवल 100 ही बेचता है, दिन के केवल 100 ही समोसे बेचेगा, उसके बाद बेचेगा ही नहीं वो डेली डेली आएगा 100 तलेगा और निकाल के रख देगा। अब उसके बाद जब भी कोई परचेजिंग करने आएगा तो क्या करेगा, जो जितना ज्यादा, क्योंकि उसने पूरे दिन का प्राइस निकाल के डाल दिया है कि मैं इतने ही बेचूंगा, अब डिमांड आती है, कस्टमर आएंगे पैसे देंगे निकाल के, तो जो डिमांड आएगी क्या 100 की आ सकती है, प्राइस अगर अच्छा है, कंपनी अगर अच्छी है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है, तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। उस ज्यादा डिमांड को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, यहां पे जब आपका इन्विटेशन छोटा पड़ जाता है और एप्लीकेशन क्या है ज्यादा किया जाती है, तब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन को डील कैसे करते हैं, उसके होते हैं 3 अलग अलग मेथड। टॉपिक आएगा तब उसको डिटेल में करेंगे, 3 मेथड हमारे पास होते हैं, वो वाले देखेंगे। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार देखने को मिलता है, स्कूल में मैडम ने बताया भी होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी हो सकती है, याद है कुछ, व्हाट शुड बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितनी होती है किसी भी कंपनी को अगले स्टेप पे जाने के लिए, 90% ऑफ टोटल इश्यू। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर बेचे जिनकी प्राइस कितनी है 1 लाख की है, और अगर उसके पास जो डिमांड आ रही है, जो एप्लीकेशन आ रही है, अगर वो 90% नहीं आती, तो उस कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा टू ऑल द शेयर होल्डर्स, जितने जिन लोगों ने भी एप्लीकेशंस डाली हैं उनको, सबको, विद पेनल्टी या फिर विद इंटरेस्ट, कि भैया आपके पास डिमांड ही नहीं है उतनी तो पैसा वापस करो सारा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इस बार क्या हुआ है, ये उल्टा हो गया। यहां पे क्या है, आपकी इन्विटेशंस क्या है, ज्यादा है, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई है, वो कम आई है। तो अगर कम आई है तो कम से काम चला लो, तो उसमें उसमें कोई केस नहीं है, सिंपल एक ही केस अवेलेबल है, जितना पैसा मिला उतना से काम चलाओ। अगर 90% के ब्रैकेट से ऊपर है तो, उससे नीचे है तो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू इशू द शेयर्स, तो कितना लिखोगे आप, 90%। ऑप्शंस मिलेंगे आपको 90, 85, 85, 100 जो भी है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस चैप्टर से वो यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास, दैट इज फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब कैंसिल करना, जब्त करना। ठीक है, फोरफिट का मतलब क्या होता है, कैंसिल करने को बोलते हैं फोर फीचर, कि भैया मैंने सामने वाले को जमीन बेची, ठीक है, अब जमीन लेट्स सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में परचेस करने जा रहा हूं, तो मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब परचेस करने जाऊंगा तो क्या 1 करोड़ इकट्ठे टिका दूं,
मैं क्या बोलता हूँ भाई, टोकन मनी ले ले भाई, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बयाना बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, बयाना ले ले भाई। बयाना कितना है, बोलता भाई साहब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, काम कर 5 लाख टिकाओ। 5 लाख में प्रॉपर्टी बुक आपके नाम पे हो गई। जैसे ही मैंने 5 लाख टिकाए, क्या वो 5 लाख के बाद वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच सकता है? अब वो प्रॉपर्टी बुक हो चुकी है। अब दूसरा कस्टमर अगर आता है और बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी के 1,20,000 दे दूंगा, तो भी नहीं बेचेगा वो, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे बुक हो गई है। अब बाद में मुझे पता लगा भाई साहब प्रॉपर्टी में तो भूत है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोला भाई जान प्यारी है, 5 लाख जाए तो जाए, तेल लेने मुझे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पैसा देने से, बाकी पैसा देने से मना करूंगा ना। सिंपल सी बात है। तो क्या वो जो अमाउंट मैंने पे किया 5 लाख का, क्या मुझे वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो क्या हो गया? फॉरफिट हो जाता है। उसी तरीके से शेयर्स में भी होता है। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको टुकड़ों में इशू करती है। मतलब उसका पैसा जो मिलता है, लेट्स सपोज एक कंपनी ने शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितने का है, 10 रुपए का है। अब कंपनी कह रही है कि इस 10 रुपए को ना आप इस तरीके से पे करना, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए कॉल के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी जितनी कॉल्स बन सकती हैं आगे, अभी हम 3 लेके चलते हैं बस। अब जैसे ही किसी शेयर होल्डर ने 2 रुपए दिए, दैट मींस मैंने उन पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर उस शेयर होल्डर का नाम लिख दिया, ठीक है, और मैंने उससे एग्रीमेंट भी साइन करा लिया, ऑनलाइन होता चाहे कैसा भी हो, कि भैया आप एग्री कर रहे हो कि बाकी 8 रुपए भी आप पे करोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उससे बोला भैया देखो आपने 2 रुपए तो पे कर ही रखे, अगली इंस्टॉलमेंट की ना डेट आ गई है, पे करो। उसने बोला हाँ भाई पेमेंट कर रहा हूँ, दे दिए उसने पैसे 5 रुपए और। तो अब वो कितने पैसे दे चुका है मेरे को? टोटल 7 रुपए। तो जैसे ही पता लगा 3 रुपए और आ गए, तो उसको पता लग गया भाई कंपनी बेकार है, अच्छी नहीं है कंपनी, काम करो, जितना दे चुका हूं वो तो डूबी गया, 3 रुपए और दो वो भी डूब जाएंगे। उसने क्या किया, यहाँ ये पैसे नहीं दिए, तो मैंने उसको नोटिस भेजा, मैंने भाई पैसे जमा कराओ यार, तुम्हारी डेट निकली जा रही है। मल्टीपल नोटिस के बाद भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनके इस अमाउंट को, ये वाला जो अमाउंट है, इसे हम क्या कर लेंगे, सिंपल फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं फोरफिट करना। फोरफिट मतलब जब्त करना। इसके पैसे भी रख लेंगे और शेयर भी नहीं देंगे, भगो यहां से, ठीक है। क्यों? गलती तुम्हारी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तुमने पैसे देने, पैसे सारे देने पड़ेंगे, नहीं दिया तो जितना दिया गया पैसा सब जब्त हो जाएगा, हो गया जब्त। इसको बोलते हैं फोरफीचर। अब इसमें भी 2 केस निकल के आते हैं तुम्हारे पास, तो दोनों केस कौन कौन से होते हैं वो जब टॉपिक आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल उसके बाद जैसे ही कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी शेयर हमने जब्त कर लिया, जब्त करके हम करेंगे भैया, हम उसको दोबारा से बेच देते हैं, किसी दूसरे कस्टमर ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है, तो दूसरे बंदे को भेजेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कौन से वाले? यही वाले फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से बेचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक हमारे पास आएगा। इसके 3 केस निकलते हैं, जितने में था उतने का बेचो, जितने का था उससे ज्यादा में बेचो, जितने का था उससे कम में बेचो। तो 3 केसेस मिलेंगे, करेंगे डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोराटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंट्री, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर, रीइश्यू, सब कुछ मिला के एक साथ एक क्वेश्चन में डाल दो, दैट इज प्रोराटा। डरने की जरूरत नहीं है, आसान टॉपिक है, ठीक है। बस पता है मुझे, तुम्हारे प्रोराटा सुनते साथ तुम्हारे तोते खड़े हो गए भाई साहब, यही सीखना है बस, यही समझ में नहीं आता। मैडम ने कराया, ये ऐसे बाउंसर ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया क्या ही कराया मैडम, ठीक है। हाँ जी, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत। अब पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया ना, इसका मतलब क्या, पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया। रीजन, ये पूरा चैप्टर ही तो है। क्या बताया मैंने, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये दोनों भी आएंगे, तब जाके क्या बनेगा, प्रोराटा बनेगा। तो प्रोराटा इसका मतलब क्या है, पूरा चैप्टर ऊपर से लेके नीचे तक आना चाहिए। अब एक अच्छी बात बता दो, तुम्हारे पास एग्जाम में जब से क्वेश्चन 6 नंबर का आया है मैक्सिमम एरिया, तब से प्रोराटा का क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम में इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रो फोरफीचर एंड रीइश्यू वाले कैसे मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्जाम में, बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बैलेंस शीट में भी क्या पूछता है वो आपसे, केवल और केवल एक हेड के बारे में पूछेगा, दैट इज शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज गिवन ही होता है, इशूड भी गिवन होता है, सारा झमेला कहां पे है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके 5 केस है, वही समझ में नहीं आता, वही कैसे बनेगा, वही वही जी का जंजाल है वो, ठीक है। 5-6 केसेस है, वो देख लेंगे एक बार। तो उसमें क्या कैसे बनता है वो समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक लॉजिक समझ में आता है ना, पूरा चैप्टर निकल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया अभी तक कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब करते हैं सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहले टॉपिक का श्री गणेश। टॉपिक का नाम बेसिक एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले आ जाओ बेसिक एंट्रीज पे। तो बेसिक एंट्रीज सीखने से पहले ना एक काम करते हैं, इसके पीछे का ना लॉजिक समझते हैं एक बार, कि भैया
जब आप बेसिक एंट्री सीख रहे हो तो उसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है। अब बैक स्टोरी कैसे समझेंगे, तो एक तरफ हमारे पास चलेगा एक स्टोरी साइड में और इस तरफ चलेंगे हमारी उसकी एंट्रीज। तो देखो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करना मतलब क्या है, अपना हिस्सा बेचना। जैसे अभी आईओसी का पूरा ओनरशिप मेरे पास अवेलेबल है, 100% ओनरशिप मैं होल्ड करता हूं। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पूरे बिजनेस को भाई शार्क टैंक में जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरे शेयर्स खरीद लो, ठीक है। वो बंदे बोलते हैं हाँ तुम्हारे तो इंतजार था, जाओ। मैंने बोला हाँ मेरी 10% की इक्विटी खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 1 करोड़ रुपए। भाई साहब मोटी आसामी है। मैंने कहा ठीक है भाई दे दे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 करोड़ के शेयर मार्केट में लगाए बेचने के लिए। जैसे मैं बेचने के लिए लगाया तो मेरी तरफ से क्या हुआ, मेरी तरफ से एक प्रोस्पेक्टस इशू हुआ होगा, एक मार्केट में एक इंफॉर्मेशन गई कि भैया ये कंपनी शेयर्स लाने वाली है। जैसे पता है आपको फिजिक्स वाला अपना आईपीओ लाने वाला है, ठीक है, 3800 करोड़ के आसपास का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। तो इतना आईपीओ उसका आएगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसी वो शेयर की न्यूज मार्केट में आएगी, वो शेयर हमारे एम्प्लॉय जो स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है वहां पे लिस्ट हो जाएगा कि इस कंपनी ने इतना पैसा मांगा गया है। तो हुआ क्या, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मार्केट में एक इंफॉर्मेशन रेज करी। इंफॉर्मेशन मार्केट का मतलब क्या हो गया, पब्लिक में, पब्लिक के पास एक इंफॉर्मेशन गई कि भैया हमें अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल आउट करना है बाय विद द हेल्प ऑफ मीडिया। मीडिया के थ्रू जाएगी हमारी सारी चीजें। तो सेबी के पास बताया और मीडिया के थ्रू क्या हुआ, पब्लिक के पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हैं। कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स, 1 लाख लेके चलो छोटा अमाउंट, ठीक है, 1 लाख के शेयर्स। और यहां पर एक शेयर कितने का है, @10 ईच। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, यहां से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स मार्केट में रखे बेचने के लिए, पैसे कितने चाहिए, 1 लाख, एक शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब इन 10,000 शेयर्स को मार्केट में जब डाला गया तो डालते के साथ यह भी बताया गया होगा कि इस 10 रुपए का ब्रेकअप क्या है, 2, 5 और 3, ये हम लेके चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो 2 रुपए क्या है मेरे लिए, एप्लीकेशन, ये क्या है मेरे लिए, अलॉटमेंट, और ये क्या है मेरे लिए, कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी है। अब कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन रेज करी। अब पब्लिक को जैसे पता लगा, पब्लिक क्या करेगी, अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी कंपनी के पास कि भैया हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स हमें दो। अब इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे ये लोग, पैसा देके। तो ये क्या करेंगे, ये लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, कितने की, केवल और केवल 2 रुपए की। 2 रुपए कंपनी के पास आएंगे तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पैसा आएगा। तो आप कहां बैठे हो, यू आर अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, तो आपने क्या किया, पैसा रिसीव किया। तो क्या एंट्री होगी हमारे पास, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस चीज का आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का, क्योंकि एप्लीकेशन आ रही है ना, कितने रुपए की, 10,000 इंटू में 2 रुपए, 20,000 के हिसाब से। जो ये पैसा आया वो किस चीज का आया, शेयर एप्लीकेशन का आया। अच्छा पब्लिक ने शेयर्स अप्लाई कर दिए, पैसा भेज दिया, तो कंपनी के पास क्या हो, पैसा आ गया। पैसा आने के बाद अब कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि भैया किस किस को शेयर्स देने हैं, किसको नहीं देने हैं। ये वाला सिनेरियो कौन सा हम लेके चल रहे हैं कि हमने पार पे शेयर्स इशू किए, जितने इशू किए उतनी की ही क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं सिलेक्शन तो कर ही नहीं सकता, मुझे सारे शेयर्स देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, अगली एंट्री में, मैंने अगली एंट्री में अपने सारे शेयर्स, जितना पैसा आया उन सभी शेयर होल्डर से क्या कर दिया, शेयर्स बांट दिए। अब जैसे ही मैं शेयर बांटूंगा तो क्या होगा, मार्केट में कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो जैसे कैपिटल इंक्रीज करेगी तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, दैट मींस आई एम क्रिएटिंग अ शेयर होल्डर। तो जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन का आया था ये मैंने कहां डाल दिया, ये मैंने डाल दिया शेयर कैपिटल में। अब जैसे मैंने शेयर कैपिटल में पैसा डाला तो क्या हुआ, 20,000 रुपए की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई और लोगों के हाथों में क्या चले गए, शेयर्स चले गए कि हाँ भाई अब उन लोगों को संतुष्टि हो गई कि हमने जो पैसा दिया हमारा पैसा शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, पैसा मतलब कंपनी में लग गया। अच्छा इसमें कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो है ना वो एक बंदे की नहीं है, वो क्या है, काफी सारे लोगों की मिलाकर कैपिटल बन रही है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब यहां तक समझ में आता है, पैसा आया, आने के बाद उस पैसे को मैंने कहां डाल दिया,
कैपिटल में बाकी सबके साथ शेयर कर दिया, इसीलिए उसको क्या बोला गया, शेयर कैपिटल। अब क्या होगा, अब कंपनी को क्या पता है कि मुझे कितने लोगों से पैसे मांगने हैं, क्यों, यहां तो कंपनी पता लग गया ना कि भाई जिन लोगों ने 2 रुपए दिए थे केवल उन लोगों को ही भेजेंगे ना नोटिस। जैसे भाई मैंने एडमिशन निकाला, 11th क्लास में एडमिशन ओपन हो गए हैं, एडमिशन ओपन होने के बाद 2 महीने तक एडमिशन चलेंगे, एडमिशन ओपन होने के बाद 2 महीने बाद क्लोज हो जाएंगे। एडमिशन ये 10,000 की कॉल डाली थी मैंने, 10,000 रुपए शेयर्स डाले थे मार्केट में, जैसे ही शेयर्स मैंने दे दिए उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद अब कंपनी का काम क्या है, कंपनी पैसा मांगेगी, क्या मांगेगी, अगली इंस्टॉलमेंट मांगेगी। इंस्टॉलमेंट क्या है मेरी, अलॉटमेंट। तो ये किससे मांगेगी, क्या दोबारा पब्लिक में इंफॉर्मेशन जाएगी, इस बार ये मैसेज और कॉल या मेल किसके पास जाएगा, केवल और केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास, कि भैया तुमने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और तुमने एक वादा किया था कि तुम 2 रुपए के बाद ये बाकी अमाउंट भी पे करोगे, तो पैसा दो। सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। किसका पैसा मांग रहे हैं हम लोग पैसा मांग रहे हैं शेयर अलॉटमेंट का। तो जब पैसा मैंने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया और मैंने क्या किया, होप में शेयर कैपिटल बढ़ा दिया कि भैया तो कंपनी के मालिक हैं, मालिक तो पैसा देंगे ही देंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी। कितने रुपए की बढ़ेगी, 10,000 रुपए इंटू में 5 के हिसाब से 50,000 लोग जो मार्केट में हैं, ठीक है, वो 10,000 के हिसाब से 5 रुपए पे करेंगे मुझे। अब पे करने के बाद क्या होगा, ये सारा मैसेज वैसेज सब शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम सारे शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के और सबके पास मिलाकर 10,000 शेयर हैं, तो हम सबके फोन बजेंगे। उन दोनों ने बोला 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में मैसेज पेमेंट कर देना। अब हम सब क्या है, कंपनी के ऊपर फुल्ली ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, सबने पैसे पे कर दिए। आज सारे मिलके पैसा पे करेंगे तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा जाएगा। तो कंपनी के पास जब पैसा जाता है तो क्या होता है, कंपनी का पैसा बढ़ता है। तो एंट्री क्या बनती है मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा मिल रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट का, तो ये एंट्री बन जाती है। जितना पैसा मांगा सारा मिल गया, 50 मांगे और 50 मिल गए, हो गया हमारी एंट्री भी। ये मांगा है, ये मिला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब 2 महीने के बाद दोबारा डेट आएगी कि भैया अगली इंस्टॉलमेंट भी तो फाइनल कॉल, तो हम उनको क्या करेंगे, दोबारा हम सबके पास मैसेज आएगा। तो जब मैसेज आएगा इसका मतलब क्या है, कंपनी पैसा मांग रही है। तो कंपनी जब पैसा मांगेगी तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस कॉल का नाम क्वेश्चन बता देगा आपको, जो बताएगा वो डाल देना। अमाउंट कितना आएगा, हम सबसे कितने पैसे मांगे जा रहे हैं, केवल 3 रुपए, और हम सबके पास मिलाकर शेयर्स कितने हैं, 10,000। 10,000 इंटू में 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मांगे गए हमसे, टोटल 30,000 रुपए। तो ये हमसे पैसे मांगे गए हैं। मांगने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें भरोसा है कंपनी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी डूबेगी नहीं, भागेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पैसा जमा कराएंगे। जब पैसा जमा कराया जाएगा तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी आपको नाम देना है वो क्वेश्चन बताएगा, तो वो नाम डाल देना। तो दीज आर द एंट्रीज जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक एंट्रीज, जो आपकी किस पे होती हैं, एट पार, ठीक है। तो पार के हिसाब से ये एंट्री आपके पास बनेगी जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जब क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम के अंदर, हालांकि ये इतने लड्डू क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ठीक है, इतना क्या कहते हैं, नरम दिल नहीं है हमारा सीबीएसई, तो तुम्हें ऐसे वाले क्वेश्चन निकाल के दे देगा, लो बेटा 6 नंबर ले जाओ, ठीक है। सब में वैल्यू जो फर्क आएगा, अब वैल्यू अकॉर्डिंगली कितने शेयर हैं और कितने रुपए का है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, तब देखेंगे, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर से कितनी चीजें तुम्हें निकाल के बाहर रखनी है जब आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हो तब, ठीक है। एक बार वो भी करवा देता हूं। तो पहले ये हो गया सबका बेसिक वाला एरिया। हाँ जी, क्या अभी भी रटेगा, यही काम करना है सब में, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग कितने स्टेजेस हैं, हर क्वेश्चन में 3 स्टेज नहीं होंगे, किसी क्वेश्चन में 4 स्टेज भी होते हैं, किसी में 5 स्टेज भी होते हैं, बट उससे ऊपर नहीं मिलेंगे तुम्हारे लेवल पे, ठीक है। जो तुम्हारे बड़े एग्जाम के क्वेश्चन मिलते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पे 3 स्टेज ही मिलते हैं, ठीक है, हद से 4, वो बहुत रेयर है, वो नहीं मिलता, केवल 3 स्टेज ही मिलेंगे तुम्हारे पास, बिकॉज 6 नंबर से ऊपर क्वेश्चन निकल जाता है अगर 3 से ऊपर आएंगे तो, ठीक है जी। चलो, तो दोस्त हु हैव डन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन बनता है इसका। तो क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड issued
4,000 shares of ₹10 each payable as follows। ठीक है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट आइटम्स को ड्रैग करके बाहर निकाल लो। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक बार वो दिखा देता हूं। तो क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी इस क्वेश्चन के अंदर से अगर मैं सॉल्यूशन फ्रेम करूंगा इसका, तो सबसे पहली चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4000। देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या है 10, और उसका ब्रेकअप क्या ब्रेकअप है 5, 3 एंड 2। बस। अब क्वेश्चन में आगे एक और बात बोली गई कि हमने सारी कॉल्स को डिमांड किया गया है और उनका पैसा जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिल भी गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, अब इन्हीं को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, सारी एंट्रीज फ्रेम करने वाले हैं। तो स्टार्ट विद द एंट्रीज, कैसे एंट्रीज पास करोगे आप, एक बार वो देख लो। तो जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे इतना मेंशन कर लेना, उसके बाद आपको सिंपल सा फॉर्मेट बना लेना है जर्नल का, और ऊपर क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ऊपर नाम लिखेंगे पहले, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर, जर्नल सॉल्यूशन। चलो भाई, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी एवरीवन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वैल्यू, कितना अमाउंट आएगा, 4000 शेयर्स 5 के हिसाब से, फाइनल वैल्यू 20,000 रुपए। अब जो पैसा मुझे मिला हम क्या करेंगे, इस पैसे का कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा मिला था सारा ट्रांसफर हो गया 20,000 एंड 20,000। चलो नेक्स्ट एंट्री, अब क्या होगा, जितने लोगों को शेयर्स बांट दिए गए हैं सबसे पैसा मांगा जाएगा, तो पैसे मांगो। पैसे मांगेंगे किस स्टेज पे, अलॉटमेंट पे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वैल्यू कितने रुपए का आएगा इस बार, 12,000। 12,000 कहां से आया, 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए की डिमांड हम कर रहे हैं, तो 12,000 हमने मांगे, मांगने के बाद क्या होगा, मिलेगा। सभी डिफॉल्टर सभी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, पैसा जमा कराएंगे ये लोग। और कौन सी स्टेज मिल रही है तुम्हें, अलॉटमेंट वाली। तो जितना पैसा मैंने मांगा सारा मुझे मिल गया, 12,000 का पूरा 12,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, शेयर फाइनल कॉल, नाम लिख के दिया था इस बार, तो प्रॉपरली आप नाम भी मेंशन करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना पैसा मांगा जाएगा इस बार, 2 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए। ये हमने डिमांड किया, डिमांड करने के बाद अब पैसा हमें दोबारा क्या होगा, मिलेगा। तो ले लेते हैं पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये हमारा का हो गया काम, वैल्यू 8,000 और 8,000। तो दीज आर दी एंट्रीज जो हमें फ्रेम करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा एंट्रीज वाला सेक्शन। क्वेश्चन भी लिख लो और एंट्रीज भी लिख लो सारी। चलो भाई देखो, अभी ये हमारा नॉर्मल जो एंट्रीज थी हमारी कौन सी है, बेसिक एंट्रीज, कौन सी वाली, आर वाली। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाता है, प्रीमियम मिल जाता है, तो उस प्रीमियम का क्या करना पड़ेगा आपको, तो प्रीमियम भी एक बार देख लेते हैं। देखो प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या, हाँ बेसिक एंट्रीज आपके विद प्रीमियम वाली एंट्रीज करेंगे अब हम। ठीक है,
तो देखो प्रीमियम के साथ अगर एंट्रीज मिलती हैं आपको एग्जाम में, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, एक बार उसको भी समझते हैं कि अगर प्रीमियम मिलेगा क्वेश्चन में तो उसको कैसे डील करना है। तो पहले ये समझो प्रीमियम एग्जैक्टली है क्या। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी ओवर द फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। मतलब समझ में आया? देखो जितना पैसा कंपनी मांग रही है आपसे, किस पे मांग रही है? जो भी आपका पैसा फेस वैल्यू से ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, जैसे आपको समझाया था एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपका लेट सपोज हमारा इशू प्राइस, इसको बोलते हैं इशू प्राइस, लिख लो इशू प्राइस, की कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है लेट सपोज कितने रुपए में? 15 रुपए में। लेकिन इस 15 रुपए में फेस वैल्यू कितनी है मेरी? फेस वैल्यू कितनी है मेरी? 10 रुपीज की है। तो यहां पे प्रीमियम कितना आएगा? प्रीमियम आएगा 15 में से 10 रुपए माइनस करके कितनी वैल्यू आने वाली है? 5 रुपए। क्योंकि 5 रुपए जो है ना, ये कंपनी ज्यादा मांग रही है किससे? फेस वैल्यू से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम का अमाउंट। डन। चलो अब आ जाओ इसकी एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे। एंट्री से पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये हमारे लिए क्या है प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम should be credited with share capital account in entries। देखो जब भी आप एंट्रीज पास करोगे ना, तो एक चीज कॉमन है इसके अंदर, ये जो प्रीमियम है ना, ये बहुत सगा है। ये किसका सगा है? ये शेयर कैपिटल का। तो भैया इसके पीछे पीछे घूमता रहता है ये, जहां भी शेयर कैपिटल जाए चुप जाएगा पीछे, चलो चलो मेरे को भी साथ ले चलो। ठीक है, तो प्रीमियम इसके साथ क्यों जाता है? बिकॉज प्रीमियम ना एक तरीके का क्या है, प्रीमियम जो है मेरे लिए क्या बनता है? प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ रिजर्व। प्रीमियम क्या है? रिजर्व का पैसा है। इस पैसे को ना इस्तेमाल करने की अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे रिजर्व होता है ना, स्पेसिफिक रिजर्व, भाई WCR हो गया, IFF हो गया, उनको यूज करने का एक स्पेसिफिक लोकेशन है। सेम प्रीमियम का भी है। तो प्रीमियम को भी हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे करेंगे। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, MCQ में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि भैया इन इन एरियाज के अंदर आपका प्रीमियम इस्तेमाल होता है। एक ऑप्शन ऐसा बताओ जहां पे प्रीमियम इस्तेमाल नहीं होता। तो 5 जगह होते हैं जहां पर प्रीमियम इस्तेमाल होता है, एक कौन सा नहीं होता, वो पता लगाने के लिए आपको पांचों पता होनी चाहिए, है ना। तो थ्योरी पार्ट है, बाद में समझाऊंगा। अभी इसके बाद अब ये प्रीमियम रिजर्व होता है, इसीलिए कहां जाएगा? ये क्रेडिट जाएगा। और शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहां जाती है? लायबिलिटी भी क्रेडिट जाती है। दैट्स द रीजन कि शेयर कैपिटल के साथ हमेशा चिपक के चलता है क्या? प्रीमियम। तो जहां भी प्रीमियम मिलेगा वहां पे शेयर कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा। अब ये प्रीमियम किस जगह मिलेगा? क्योंकि हमारे इशू प्राइस की 3 स्टेजेस हैं। आपका एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल है,